Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मैं इस वक्त बुल्गारी की उस घर में हूँ जहाँ पे एक 20 साल की दलित लड़की की हत्या कर दी गई। The girl was allegedly gang raped and murdered on the 14th of September. She breathed her last in New Delhi Safdarjung Hospital on the 29th of September. मैं इस वक्त पीड़िता के भाई के साथ बैठी हुई हूँ। उनके हाथ में उनकी अस्थियाँ है जो वो आज लेके आए हैं। आप हमें बताएंगे, आप इतना टाइम मतलब उनका क्रीमेशन होने के बाद आपने ऐसा आज जाके उनकी अस्थियाँ क्यों लेके आए आज आप? पहले तो मैं बता दूं मैम कि यहाँ पे काफ़ी पुलिस थी तो बाहर आने जाने में तकलीफ़ हो रही थी, नहीं जा सकते। क्या तकलीफ़ कर रहे थे पुलिस वाले? मैम काफ़ी पुलिस वाले खड़े थे, ना बाहर से कोई आ सकता है ना इधर से कोई जा सकता है, ये सब काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। दूसरी बात ये हमारा क्या प्रॉब्लम्स आप थोड़ा सा बताएंगे हमें कि क्या आप लोगों को जाने में रोक टोक की गई थी बाहर? रोक टोक ही है मैम, चारों तरफ पुलिस वाले, और उसके बाद हम बाहर जाते हैं तो रोक टोक करें तो वो लोग रोक टोक तो नहीं बोलते, कुछ नहीं है, बस जाने नहीं देते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा प्रेशराइज फील कर रहे थे? जी, जिस तरीके से डीएम साहब आके घर पे बोल के गए उस तरीके से तो प्रेशराइज। आप हमें थोड़ा डिटेल में विस्तार से बताइए, डीएम साहब आप लोगों को क्या बोल के गए थे उस दिन? एग्जैक्टली क्या? मीडिया में वीडियो है लेकिन आप लोगों ने महसूस किया उस चीज़ को, तो आप उस बारे में बताइए, क्या बोल के गए थे वो? यही सब बोल रहे थे कि लड़की कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता क्या, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुम लोग पढ़ना नहीं जानते होगे, इंग्लिश में है, क्या जानोगे तुम लोग पढ़ना, वकील करके लाओ बॉडी, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हीं को दिखाएंगे, और जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम हुआ है हम लोग नहीं देख सकते हैं, और काफ़ी चिथड़े उड़ गए हैं बॉडी के। ये भी बोला था उन लोगों ने कि अगर तुम्हारी बहन कोरोना से मर जाती तो क्या बोला था? मुआवजा क्या मिल जाता तुम्हें। अच्छा, तो अभी आप लोग एक वीडियो प्रियंका गांधी जी ने डाला था जिसमें आपके पापा बोल रहे थे कि उनके ऊपर दबाव डाला गया है। आप उस विषय में हमें थोड़ा सा बताइए, किस प्रकार का आपका यहाँ का जो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप लोगों के ऊपर किस तरीके का दबाव डाल रहे हैं? मैम जैसे सभी को पता है पापा जी कभी अधिकारियों से मिले नहीं हैं, तो वो पहली बार उन सबके सामने गए तो उन पे बातचीत करवाई। पहले तो बताया गया कि यहाँ पर हम लोग सीएम से वीडियो कॉल यहाँ से करवाएंगे चंदपत थाने से, फिर वो अचानक ही यहाँ से घुमा के सीधे गाड़ी PWD ऑफिस में वहाँ पर ले गए थे। तो वहाँ पर काफ़ी सारे अफसर लोग वगैरह बैठे थे, तो उनके सामने इन्होंने वीडियो कॉल भी करी, बता रहे थे पापा कुछ पता नहीं, कुछ कागज़ पे साइन भी करे थे, पापा को दिखता भी तो है नहीं है। उनको घबराहट हो रही थी आपके पापा को? जी हाँ, क्योंकि पापा को अकेला महसूस, क्यों अकेले थे वहाँ पर जो ऑफिस में, बता रहे थे काफ़ी सारे अफसर थे उसमें, और पहले से जो टैपिंग करा हुआ कुछ कागज़ वागज़ थे। टैपिंग किस चीज़ की टैपिंग? वो जो आर्थिक सहायता वाले बता रहे थे कि ऐसे ऐसे इतना अपने को वहाँ पे दे रहे हैं, हम लोग हाथरस में मकान देंगे। अच्छा। और एक नौकरी भी देंगे, 25 लाख रुपए बोल रहे थे। जी। हाँ जी। और आप हमें एक बात और बताइए कि अभी आप ये अस्थियाँ कब बहाने के बारे में सोच रहे हैं? जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। न्याय का मतलब क्या बोलना चाहते हैं? जब तक उन्हें फांसी नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। उन चारों को फांसी मांग रहे हैं आप? जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों की नार्को टेस्ट के लिए भी बोला गया है? मैम हम वैसे तो तैयार हैं, मगर एक सवाल हमारा यही रहेगा, जब इंडिया में कभी किसी पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट नहीं हुआ है तो हमारे साथ ही ये भेदभाव क्यों हो रहा है? और वैसे हम किसी का होता तो हम करने के तैयार हैं। हम तैयार हैं मैम, इन सब सवालों के जवाब दे देंगे। अगर किसी का हुआ है तो हम भी देने के लिए तैयार हैं, और हम सच बोल रहे हैं मैम, हम क्या गलत बोलेंगे इसमें? आप सबको पता है, नार्को टेस्ट करो चाहे कुछ भी टेस्ट कर लो। कि आप लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोगों को नार्को टेस्ट करो, ये करो, वो करो, ये दबाव आप लोगों के ऊपर आपको क्यों लगता है डाला गया है? हमें क्या पता मैम, जो भी कुछ ऑर्डर आते हैं बस सुन लेते हैं, टीवी पे देख लेते हैं, बोलते हैं सब चीज़ के लिए तैयार है, मगर कुछ जो सवाल जवाब करने होते हैं उन सवालों के भी जवाब देने होंगे, उसके बाद ही तो हम राज़ी होंगे। ये जो SIT की टीम जो फॉर्म हो गई थी, योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने जो डाली थी, वो SIT प्रोब के बीच में आप लोगों से बातचीत की गई, उस बारे में आपको कुछ बताना है? उन्होंने सिर्फ घटना के बारे में पूछा और अंतिम संस्कार के बारे में, और हॉस्पिटल कब ले गए थे, ऐसे उन्होंने सिर्फ मान लीजिए सबूत इकट्ठे किए हैं। जी, अभी CBI की मांग है आप लोगों की कि आप नहीं चाहते कि CBI इंक्वायरी करे? मैम हमारी तो अब मांग जब भी होगी जब हमारे सवालों के जवाब
मिल जाएंगी। पूछिए, आपकी क्या सवाल है? आप इस कैमरा के सामने अभी आप बताइए, आपके क्या 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 सवाल है आपके? यही सब सवाल हैं, बिना पूछे वहाँ से बॉडी को ले आए, ऐसे जला दिया, शक्ल भी नहीं दिखाई, हमें चेहरा तक नहीं देखने को नसीब हुआ, किसकी बॉडी थी ये भी कंफर्म करना पड़ेगा उनको। ये मैं एक इंसानियत के नाते अपने हिसाब से जो मेरा दिल बोला मैंने कर लिया, एक इंसानियत के नाते अस्थियाँ ले आया हूँ ताकि कोई भी मतलब लावारिस लाश भी किसी की अस्थियाँ ऐसे कुत्ते ना फेंकें। जी। The family finally collected the ashes of their 20-year-old daughter 3 days after she was cremated. The house was crowded with media persons as everyone awaited the arrival of Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra. The family says that now all they want is the harassment to end and justice be delivered at the earliest. The print spoke to Yogita Bayana, activist from the NGO People Against Rapes in India and lawyer Chetan Singh. See, everything they have lost already. There is no sign of justice in case though. In fact, the whole thing is based on injustice. The whole scenario, if you see from A, B, C, D to you link the whole thing, it is based on injustice. So justice is very far from right now where we are. However, now that we have involved ourselves and we have fought for similar cases in past, and Chetan is a brilliant lawyer and I have been activist with similar kind of cases. We hope that we will be able to stand with the family through these trying times, and we'll be able to kind of be with them, motivate them, assist them, give them support, emotional, infrastructural, legal and all sorts of. So maybe I know the goof up already have been done, but we will see how we can assist them and we can get them the justice. With me now is Chetan Singh, who will be taking up the case, will be fighting the case from the victim's side of the family. Sir, will you please tell us when did you decide to take up the case and how do you plan to take it forward? So when I came to know about this particular case, this horrific death, the gang rape which has taken place, and the way the administration and various other angles which has been discussed and which time by time which started getting unraveled, so I was perturbed. So having said this, it is extremely essential that law which we have in our country, the legal, remedies which are available, I will ensure that, they're going to get all the support from my end, and we will do our level best. So now that you have taken up this, being their legal counsel, the UP government officials have already goofed up the matter. Do you think they'll be cooperating with you as far as your legal matters are concerned in the court? See, look, law is something which is absolutely clear in its approach. We have a process which we have to follow. Yeah. There are SOPs, there are specific guidelines. What will be your first step? See, first step is to take all evidence in hand. So therefore, we are trying to understand, the forensic report today, the family has already collected the assets of the girl. Right. There is a lot of, the aggrieved feeling within the family. They are extremely disheartened to notice because are you going to fight the case on the dying declaration of the girl and on the forensics report? See, dying declaration, if you say it, even in 2013, the Verma's committee, Justice Verma's committee report has made it absolutely clear. Absolutely. So therefore, slowly, gradually, let the family gather themselves, because at this given point of time, they are in severe grief. Right. Once they will be able to gather themselves, I'm sure I would be able to take this forward. Right. But also, I wanted to ask you as a legal counsel, the UP Additional Director General of Law and Order has come out and stated, citing the forensics report, saying that because there is no presence of semen, there has not been rape. What is your take on it? Look, this is absolutely bizarre. Right. Because as I stated, Justice Verma committee in 2013 said, neither semen, neither penetration, these things doesn't matter at all. Right. What matters is the dying declaration. Right. And on the top of it, there are various other provisions which are going to get exercised. Right. So let me understand that. Slowly, gradually, I'm going to take it forward with the help of the family members. Priyanka Gandhi Vadra and Rahul Gandhi were detained Thursday by the Uttar Pradesh police on Yamuna Expressway in Greater Noida when they were on their way to Hathras to meet the family members of the victim. After a massive tussle, 5 Congress leaders were allowed by the Uttar Pradesh administration to visit the family. They reached the victim's house around 7:20 p.m. Saturday.
The Gandhis have been allowed after a massive tussle at the DND flyway that connects Delhi and Noida. Finally, the UP administration with its police has agreed to let only 5 Congress leaders, even though they had come with a full congregation, a full brigade of buses and cars that jammed the Noida-Delhi flyway. The conversation has been going on for a long time now. It seems to be quite intense. The victim's family has told us that they are expecting quick justice in a fast-track court. They want the Supreme Court to interfere in the matter. They have also said that they do not have a problem to undergo the narco test. They only have a problem because they say it is the first time that a victim's family in the country has been subjugated to this sort of torture and harassment by the government officials. They have also said that the DM of the district, of the Hathras district, had tried to intimidate them along with the police officials. They say that because the Gandhis are here to talk to them right now, they feel peaceful, they feel good that finally somebody who sympathizes with them has finally reached for their support. जब आपकी जो बात हुई थी राहुल गांधी से, आप उस बात से खुश हैं? नहीं, अभी हम खुश नहीं हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम किसी बात से खुश नहीं हैं। अच्छा, आपको कैसा महसूस हुआ जब उसने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आपके पास आए, आपसे बातचीत की, आपको दिलासा दिया उन लोगों ने? नहीं, उन्होंने आश्वासन उन्होंने भी दिया जी। कि हम आपको जल्द ही जो आरोपियों की बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी आपको, घबराए नहीं। और क्या नाम है, जो भी आर्थिक मदद है वो मदद भी आपसे पूछा गया कि फैमिली जो आपकी प्रेजेंट नहीं थी जब आपकी बहन की जब आपकी बहन का क्रिमेशन हुआ था, जब उनको जलाया गया था, उस बारे में कोई बातचीत हुई? उन्होंने भी पूछा कि आप लोग नहीं थे और आप लोग गए थे या नहीं थे। हमने भी बोला नहीं गए थे हम लोग। और आपसे पूछा है नहीं, हमने भी बताया नहीं पूछा हमसे, और हमसे लेके भी नहीं गए, हमारे किसी परिवार वाले को किसी को नहीं लेके गए वो। और क्या बोल रहे हैं वो, आपकी किस तरह से मदद करेंगे सरकार से, या किस तरीके से मदद करेंगे वो? नहीं, वो मतलब सुनते रहे हमारी, कह के ये बात कह के चले गए कि हम देखिए आपको जल्द ही न्याय मिलेगा, हम कोशिश करेंगे। प्रियंका गांधी जी ने कोई बात करी है इस बारे उन्होंने में? भी यही बोला कि हम जल्द ही आपको न्याय मिलेगा। जी जी। और आपने यहाँ के डीएम के वगैरह के बारे में कुछ बात करी है, जैसे आपको दबाव में डाला गया, उस बारे में कोई बात हुई है? उनसे भी बताया, हमने सब बताया है कि हमारे साथ ये दो अत्याचार हुए। जी जी, जो उस बारे में उन्होंने आपको दिलासा दिलाया? हाँ, उन्होंने बोला है कि बिल्कुल आप घबराओ नहीं, आपको जल्द ही न्याय मिलेगा, सब कुछ जल्द ही न्याय। Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, along with 3 other Congress leaders, had a discussion. The conversation went on over 30 minutes. Rahul Gandhi, after coming out of the girls' house, after the discussion, has come out and said that he's going to fight with all his might to deliver justice to the family at its earliest. He heard to the harassment and the torture that they allege that they have faced from the administration and on the hands of the UP police here. The victim's brother has told us that he still does not feel completely fine after the talk because he and his family awaits justice. The victim's family tells us that now they only want that the 4 accused who assaulted and killed their sister on the 14th of September are hanged. With Manisha Mondal, this is Bismita Askin reporting for The Print in Hathras, Uttar Pradesh.